नमस्कार दोस्तों, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई और मेरे यारों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इतनी सुंदर जैसे स्वर्ग जैसी जगह पर रहने के लिए आपका एक खुद का फ्लैट। जी हाँ, जैसे जैसे शहर का विस्तार हो रहा है सरकार भी बढ़ावा दे रही है फ्लैट सिस्टम को और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है। घर के सामने मैं आ गया हूँ, मैं तुरंत आपको वीडियो शुरू करता हूँ। घर के सामने का एरिया आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने छोटी मोटी गार्डनिंग जैसे फूल पौधे लगाने के लिए। और ये है वो बिल्डिंग, सिद्धार्थ एनक्लेव विस्तार मार्ग पे ये आता है। राइट में भी जो फ्लैट है वो भी बिक रहा है और लेफ्ट वाला जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ वो भी बिक रहा है। तो हम अगर अंदर जाते हैं तो पहले गेट से एंट्री करने से पहले दिखा दूँ कि सीढ़ियाँ ये ऊपर जाती है। बहुत ही शानदार लोकेशन पे है, नौका विहार पे है ये दोस्तों। गोरखपुर का राजा गोरखपुर का सम्मान नौका विहार, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप और सबसे ज़्यादा सुंदर हो रहा है, हर दिन सौंदर्यीकरण हो रहा है, वहाँ पे है ये फ्लैट। जी हाँ, अब देखिए जैसे ये रूम में मैं एंटर करता हूँ तो आपको ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये है ड्राइंग रूम, लेकिन इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा। अपने वाइड एंगल कैमरे से यूज़ करूँगा लेंस को मैं। यहाँ पे टीवी लगी हुई, देखिए अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको पूरा इन्जॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पे पूरा इन्जॉय कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को, जो कि यहाँ पे आते ही एक स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाएगा आपके रिश्तेदारों दोस्तों के बीच में। देखिए वाइड एंगल का यूज़ करने से आपको ज़्यादा व्यू मिल रहा है। मैं इस पर्दे को भी हटा के दिखाऊंगा कि इसके सामने आपको व्यू मिलता है छोटा नौका विहार का। नौका विहार के बगल में एक और नौका विहार, जी हाँ मैं आपको दिखाऊंगा भी वो रास्ता। देखिए यहाँ पे जो सोफ़े रखे हुए हैं ये है पहला ड्राइंग रूम। मैंने खोला, आपको व्यू मिलता है आपका जो पर्सनल स्पेस जिसको बालकनी भी बोल सकते हैं, नीचे वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे चाहे तो कुछ इस्तेमाल को पर्सनल स्पेस को की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर देखते हैं। देखिए इस रूम को जिस तरीके से सजाया गया है वो तो अद्भुत है ही, लेकिन इसको आप अपने तरीके से वॉलपेपर वगैरह लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही फ्लैट बिक भी रहा है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ वाइड एंगल से। बगल में डाइनिंग टेबल लगी हुई है, आप इसको डाइनिंग रूम जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। पहला बेडरूम अगर हम लोग चलते हैं तो वो है ये। पहले बेडरूम में आते ही मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार पेंट कराया हुआ है उन्होंने, बिल्कुल सोबर कलर। इट्स वेरी सूदिंग टू आइज़ एंड रिलैक्सिंग टू माइंड। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे, ओह हीरो को देखिए, मैं सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है रूम में। और दाद देनी पड़ेगी सर की क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रूम को मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लुक दिया हुआ है। ये यहाँ पे खिड़की से देखिए, खिड़की से आपको जो दिखेगा फिर से आपका बालकनी वाला पर्सनल स्पेस जो ये लोग यूज़ भी कर रहे हैं। आप चाहे तो उसको पर्सनल पार्किंग जैसे भी बना सकते हैं। आपकी टू व्हीलर तो वहाँ पे आराम से खड़ी हो ही जाएगी। सामने उसको आपको छोटा नौका विहार का व्यू मिलेगा। कोने से एक ओवरव्यू दिखाता हूँ रूम का। यहाँ पे जो बेड बिछा हुआ है, छोटा सा एक टेबल रखा हुआ है, यूटिलिटी टेबल कह सकते हैं उसको आप, ड्रॉर्स के साथ है उसमें। और कितने प्यारे तरीके से इन्होंने सजाया हुआ है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट। दो अलमीरा है देखिए, एक वॉल में है और एक बगल में इन्होंने अलग से लगाई है, यानी कि पूरा स्पेस दिया गया है सामान रखने के लिए आपका। कहीं भी आपको सामान फेंकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप अलमीरा में डाल सकते हैं। फिर से ड्राइंग रूम का एक नज़ारा टीवी के साथ, देखिए कितना अच्छा वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। फ्लोरिंग में अच्छी टाइल्स का यूज़ किया गया है, बहुत ही सूदिंग सोफ़ा मानना पड़ेगा अब इस बात को। बिल्कुल मैचिंग है पर्दे के साथ। और हम लोग दिखाते हैं यहाँ के डाइनिंग का व्यू। डाइनिंग के व्यू में देखेंगे बिल्कुल ही अच्छा लुक मिल जाता है। डाइनिंग के साथ यहाँ पे इन्होंने मंदिर सजा रखा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस स्पेस को और आप यूटिलाइज कर सकते हैं मंदिर की तरह। डाइनिंग टेबल को जब देखेंगे अच्छा खासा टेबल है, ऊपर इन्होंने पंखा लगा रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे एसी माउंट करवा सकते हैं। ये है यहाँ पे कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम को खोल के मैं अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिएगा आपको टाइल्स का जो अरेंजमेंट है, जो कलर यूज़ किए गए हैं, जो कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि यहाँ पे जो टेक्सचर यूज़ किया गया है बाथरूम के हिसाब से, बहुत जल्दी आपको ये गंदा नहीं होगा, आपको ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद देखिए ये एरिया जो गैलरी है वो मैं आपको उसमें भी लेके जाऊँगा। डाइनिंग रूम से सटा हुआ है किचन, किचन में भी अंदर जाएंगे दोस्तों। ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। पहला मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखाया, फिर एक बेडरूम दिखाया, अब मैं चलूँगा किचन की तरफ। तो किचन की तरफ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए वहाँ से यहाँ डायरेक्ट आप किचन से खाना या कुछ भी आप सामान रख सकते हैं डाइनिंग टेबल पे। आपको ज़्यादा दूरी नहीं कैरी करनी पड़ेगी। यहाँ पे किचन की टाइल्स देखिए, बहुत ही शानदार। किचन की टाइल्स हमेशा थोड़ी सी दोस्तों इस तरीके से रखी जाती है क्योंकि खाना बनाते समय गैस के कुकर से या किसी और तरीके से भी सामान गिर सकता है, तो दाग पड़ने की जो उम्मीद रहती है। दाग देखिए टाइल्स पे वैसे पड़ता नहीं है, लेकिन उसको साफ़ सफाई तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा साफ़ सफाई के मामले में आपका फ्रेंड की तरह काम करता है। तो क्लीनलीनेस फ्रेंडली है ये।
और देखिए कितना अच्छे तरीके का इन्होंने ये अपना टॉप बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। ग्रेनाइट को देखिए बहुत सूदिंग है ये, और जो लुक दे रहा है किचन को बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से किचन की शोभा बढ़ा दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा है लुक को। और यहाँ पे फ्रिज रखने का एक डेडिकेटेड स्पेस इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है, डेडिकेटेड स्पेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। नीचे देखिए कितना सारा सामान आ गया है आपका। तो मैं अगर बोलूँ टाइल्स, ग्रेनाइट और स्पेस इट्स वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग टू द किचन। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो ये एक छोटी गैलरी है, हम गैलरी के अंदर से होते हुए रूम में जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए छत की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। इस रूम में हम लोग एंटर करते हैं, ये मास्टर बेडरूम की तरीके से है। तो एक बेडरूम मैं आपको दिखा चुका हूँ, दूसरा बेडरूम यहाँ पे है। यहाँ का भी कलर कॉम्बिनेशन देखिए दोस्तों, कभी आपने ज़्यादा देखा सोचा नहीं होगा, पर ग्रे कलर कितना सूदिंग हो सकता है रूम के लिए, एंड इट्स मैचिंग टू द बेड ऑल्सो। तो यहाँ पे ये बेड है और बेड से मैच करता हुआ पर्दे हैं, पर्दे से मैच करता हुआ पेंट बनाएगा। ये जो गैलरी है दोस्तों, इसको भी आप डेडिकेटेड गैलरी के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी जो स्पेसेस आपको मिलते हैं दोस्तों, बहुत कमाल की है। वो ओवरऑल जो फ्लैट का एरिया है उसको अपने आप बढ़ा देती है। नीचे रहने का फ़ायदा यही है, और ये नीचे का फ्लैट है दोस्तों। मेरे ग्रुप में मैंने जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये बताया था कि 3rd फ्लोर का है, वो भी अवेलेबल है दोस्तों। लेकिन जब नीचे का मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस के साथ, तो क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। देखिए यहाँ का जो ये है अटैच्ड वॉशरूम दूसरे बेडरूम के साथ, बहुत ही प्यारा वॉशरूम का जो टाइल्स का यूज़ किया गया है। फिर से मैं बोलूँगा कम्बिनेशन बहुत दिमाग लगा के बनाया गया है, हैट्स ऑफ टू यू सर। और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया हुआ है। बहुत अभी तो ये नया ही है, GDA के प्लॉट पे बना हुआ है ये। जी हाँ, आपको मैं बता दूँ GDA के प्लॉट पे ये बना हुआ है। कहाँ पे है, मैं इसकी पोजीशन दिखाऊंगा तो दिल आ जाएगा दोस्तों। गोरखपुर का दिल जो है वहाँ पे ये बसा हुआ है। प्रॉपर्टी का रेट जानते हैं, उसके हिसाब से इसका प्राइस बाप रे। देखिए ये एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलती है फ्लैट के अलावा। ये है गैलरी छोटी सी, और यहाँ पे इन्होंने देखिए बहुत ही स्मार्टली इसको तरीके यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन लगाया हुआ है। दोनों फ्लैट को, ये बगल वाले फ्लैट को भी ज्वाइन करती है। ध्यान रहे बगल वाला फ्लैट भी बिक रहा है, मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ विद अरेंजमेंट ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। ये पूरी बालकनी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपना आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान डंप कर सकते हैं आप इसको, जैसा सर ने यूज़। देखिए दूसरा वाला फ्लैट जो कि बिक रहा है बहुत ही प्यारा है दोस्तों। तो यहाँ पे कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। अपना एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ पे हुक लगा के इन्होंने टांगे हुए हैं, आप क्लोथिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने ये छज्जे का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको ऊपर से कवर भी करवा सकते हैं। बस एक नॉर्मल सी GI शीट डलवा देंगे तो भी चल जाएगा। GI शीट काफ़ी दिन तक चलेगी क्योंकि बारिश तो आएगी नहीं यहाँ पे जल्दी। तो ये देखिए लड़का बहुत प्यारा लड़का। तो ये गैलरी छोटी छोटी जो जितनी भी आपको मिल रही है वो एक्स्ट्रा बोनस है आपके लिए इस फ्लैट में। जी हाँ, नीचे का फ्लैट लेने पर यही एक ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा। ये है मिनी नौका विहार, GDA के फ्लैट, GDA के प्लॉट पे बना हुआ ये अपार्टमेंट है। इन्होंने आपकी रजिस्ट्री होगी। ये देखिए ये जो है इसका सौंदर्यीकरण पास हो चुका है, अगर यानी इसके सामने बिल्कुल नौका विहार की तर्ज पे इसका सौंदर्यीकरण होगा। यहाँ पे मेजरमेंट तक लेके जा चुके हैं वो लोग। तो मैं आपको बताऊं, अगर अभी ले लिया तो ठीक है, क्योंकि बाद में ये वैसे भी रहेगा नहीं। लेकिन अगर मैंने रोक भी दिया तो आपको मैं ये इस रेट पे दूंगा नहीं। 48 लाख का रेट है यहाँ पे, नो कॉम्प्रोमाइज़, एंड इसमें बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें कम ज़्यादा कुछ होगा। ज़्यादा तो मैं करता नहीं कभी, और कम मैं लेता नहीं। तो ये देखिए 3 जगह से इस पे रोड है। आगे की रोड आ रही है, बिल्कुल कॉर्नर का प्लॉट है। मैं आपको GPS लोकेशन यानी कि गूगल मैप लोकेशन मैं इस पे दूंगा, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग जिसको कहते हैं वो दूंगा। उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें बौद्ध संग्रहालय के बिल्कुल सामने है। कितनी चौड़ी 30-30 फीट की सड़क है यहाँ पे, और आप गाड़ी जो पार्क की हुई है उससे ही अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी जगह यहाँ पे बचती है। तो मेरे कई भाई लोग, मेरे कई सर लोग जो कहते थे मुझे 25 फीट के ऊपर ही सड़क चाहिए, 25 फीट ही चाहिए, उनके लिए ये बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल जगह है, क्योंकि ये बिल्कुल पॉश एरिया में है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। देखिए बिल्कुल कोने पर पड़ जाता है, जैसा आपको दिख ही रहा होगा। मैं यहाँ से वाइड एंगल के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो इसकी कितनी USPs है, नौका विहार पे है, GDA के प्लॉट पे है लोकेटेड। एक्स्ट्रा स्पेसेस जो आपको मिल जा रही हैं, अपना डेडिकेटेड आप पार्किंग भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ से ले जाते हुए आपको दिखाऊंगा। प्राइस तो इसकी मेन USP है दोस्तों, क्योंकि गोरखपुर में रहते हुए लखनऊ के रेट में प्राइस मिलना, जो कि सब लोग कहते हैं लखनऊ में सस्ता मिलता है। सौंदर्यीकरण मिनी नौका विहार के जस्ट सामने है ये। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों, मेरे थ्रू ये फ्लैट जो आपको मिल जा रहा है ना, दावा है गोरखपुर में किसी और के थ्रू मिल जाए तो बताइएगा। नाप जोग आपके साथ, आपके साथी की तरह हमेशा रहेगा दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है बौद्ध संग्रहालय। अब आपको पता लगा किधर है ये? जी हाँ, मैं बताऊँगा, सम्मानित व्यक्ति के अपार्टमेंट के जस्ट सामने भी बोल सकते हैं इसको।
तो नीचे का जो मिलने से आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस मिल जा रही हैं उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए दोस्तों। अब हम चलते हुए दिखाएंगे आपको कहाँ से है ये। थोड़ा सा मैंने स्पीड को यहाँ पे फ़िलहाल स्लो कर रखा था, अब मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है बौद्ध संग्रहालय। बौद्ध संग्रहालय के जस्ट सामने आप जाएंगे, सिद्धार्थ एनक्लेव मार्ग कहते हैं इसको। और यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं, लेफ्ट में वाटरवेज रेस्टोरेंट जो यहाँ पे खुला है बिल्कुल नया वो है, और वाटरवेज के बगल से ही रास्ता घर के बगल वाला था। तो मैं आपको रास्ते को पॉज करके दिखाऊंगा भी। बहुत ही प्राइम लोकेशन है दोस्तों, इससे अच्छी प्राइम देखिए, ये जो रास्ता निकल रहा है वो घर के सामने से ही निकल रहा था, यानी कि आपके घर के आसपास जो चीज़ें हैं पूरा कनेक्टिविटी को देखिए। तो इसके एक तरफ निकलेंगे तो नौका विहार जो कि मैं आपको तुरंत पहुंचा रहा हूं, दूसरी तरफ निकलेंगे जेमिनी गार्डन का जो प्रोजेक्ट है वहां पे आप पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इतनी हॉट लोकेशन पे अगर आपको इतने कम दाम में 48 लाख में अगर आपको फ्लैट मिल रहा है तो उसको तुरंत ले लीजिए। तो मैं अभी चलता हूं आपको छोड़ते हुए जेमिनी गार्डन पे दोस्तों। बाय बाय, मुझे कॉल ज़रूर करिए, बाय।